नमस्कार, इनसाइडर लाइव में आपका स्वागत है। मेरा नाम है काजल तिवारी। बीपीएससी अभ्यर्थी हफ्ते भर से भी ज्यादा समय से गर्दनी बाग में परीक्षा रद्द कराने को लेकर डटे और अड़े हुए हैं। इस दौरान उन पर 2 बार पुलिस लाठीचार्ज हुआ। मशहूर कोचिंग संचालक खान सर और गुरु रहमान भी उनके बीच पहुंचे। अभ्यर्थियों ने उन पर आंदोलन हाईजैक करने का आरोप लगाकर गर्दनी बाग से उल्टे पांव वापस भेज दिया। लेकिन इसके बाद हुई पीके यानी प्रशांत किशोर की एंट्री और कैसे 48 घंटे में वो अभ्यर्थियों के मसीहा से विलन बन गए, इसकी पूरी स्टोरी आपको बताएंगे। आपको बताएं कि बिहार लोक सेवा आयोग यानी बीपीएससी की 17वीं संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा को रद्द कराने की मांग को लेकर धरना दे रहे अभ्यर्थियों से मिलने गुरुवार को जन स्वराज के संस्थापक प्रशांत किशोर पहुंचे। उन्होंने छात्रों पर लाठीचार्ज की निंदा करते हुए कहा कि अगर छात्र मार्च को लेकर सड़क पर उतरेंगे तो वे छात्रों में सबसे आगे रहेंगे। ये शुरुआत हुई गुरुवार 26 दिसंबर से। पीके ने इस दौरान अभ्यर्थियों के लिए कई वादे भी कर डाले। हालांकि उस दिन अभ्यर्थियों ने साफ कहा कि पीके 3 दिन की बात न करे, 1 दिन में परीक्षा रद्द कराने का अल्टीमेटम दे। इसके बाद प्रशांत किशोर वहां से निकल गए। इसके बाद 27 दिसंबर को अभ्यर्थी अपनी मांगों के लिए गर्दनी बाग में डटे रहे। वहीं इस दौरान कांग्रेस और राजद ने भी उनके आंदोलन का समर्थन किया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह भी उन पहुंच गए। किसी तरह से अभ्यर्थियों का 27 दिसंबर का दिन गुजर गया। इसके बाद असल मोड़ आया 28 दिसंबर यानी कि शनिवार को। आपको बताएं कि बिहार लोक सेवा आयोग की 17वीं पीटी परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर धरना पर बैठे अभ्यर्थियों से मिलने शनिवार को जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर पहुंचे। उन्होंने रविवार को गांधी मैदान में छात्र संसद आयोजित करने की घोषणा भी की। उन्होंने अभ्यर्थियों को भरोसा दिलाने की कोशिश की कि हर कदम में वो उनके साथ है। लेकिन इसी बीच जिला प्रशासन ने छात्र संसद को अनुमति देने से मना कर दिया। और ऐसा क्यों हुआ, आपको ये भी बताते हैं। दरअसल जिला प्रशासन का कहना था कि किसी कार्यक्रम के लिए 45 दिन पहले प्रशासन को चिट्ठी दी जानी चाहिए। वहीं गांधी मैदान में सरस मेला खत्म होने के बाद उसके स्ट्रक्चर को हटाने का काम चल रहा है। इसके अलावा वहां भारी संख्या में पुलिस बहाली के लिए उम्मीदवार भी प्रैक्टिस करने आ रहे हैं। ऐसे में छात्र संसद की अनुमति नहीं दी जा सकती। इसके बाद भी रविवार को बीपीएससी के आंदोलनकारी उम्मीदवार गांधी मैदान पहुंच गए। इसके बाद प्रशांत किशोर फिर से गांधी मैदान पहुंचे। अभ्यर्थियों का दावा है कि प्रशांत किशोर के कहने पर ही गांधी मैदान पहुंच गए थे, वरना वो गर्दनी बाग में ही प्रदर्शन कर रहे थे। इस बीच अभ्यर्थियों को पुलिस ने आगे बढ़ने से रोकने की कोशिश की। अभ्यर्थी बीच सड़क पर जा बैठे और फिर पुलिस ने वाटर कैनन का मुंह खोल दिया। आंदोलनकारी तब भी नहीं माने तो पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। लाठीचार्ज के बाद अभ्यर्थियों का सारा गुस्सा प्रशांत किशोर पर आ पहुंचा। जब वो अभ्यर्थियों के पास पहुंचे तो बीपीएससी उम्मीदवारों ने कहा कि यही प्रशांत किशोर हमारे साथ लाठी खाने आए थे, बदतमीज इंसान है। इतना सुनते ही पीके उखड़ गए और उन्होंने कहा कि बहुत ज्यादा गर्मी तुम लोगों में आ गया है, गुंडागर्दी कर रहे हो। पीके की अभ्यर्थियों से जमकर झड़प हुई। प्रशांत किशोर इतना उखड़ गए कि उन्होंने एक अभ्यर्थी को कहा कि ज्यादा होशियार बन रहे हो, तमीज से बात करो नहीं तो चुप रहो। तुम्हारे लिए यहाँ दोपहर से बैठे हुए हैं, दिमाग खराब मत करो। वही सोमवार की सुबह से ही प्रशांत किशोर पर बीपीएससी अभ्यर्थी उखड़े दिखे। उन्होंने कहा कि रविवार की रात जब वाटर कैनन और पुलिस की लाठियां चली तो प्रशांत किशोर उससे पहले ही निकल गए। वो बीपीएससी अभ्यर्थियों को पीटने के लिए छोड़ गए। लेकिन इस पूरे मामले में पुलिस ने नामजद एफआईआर दर्ज की। इस एफआईआर में प्रशांत किशोर पर मुकदमा तो दर्ज किया ही गया है, साथ ही उनकी पार्टी के फेस यानी जन स्वराज के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोज भारती भी नप गए। उन पर भी पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर दी। ये अलग बात है कि पिटाई बीपीएससी अभ्यर्थियों की हुई। अब अभ्यर्थियों का कहना है कि सच तो यही है कि उनकी पिटाई प्रशांत किशोर के चलते हुई, नहीं तो गर्दनी बाग में आंदोलन सही चल रहा था। बहरहाल आपका इस खबर को लेकर क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया।